हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, मेरा फेवरेट ट्रेडिंग स्टाइल है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, मुझे रिवर्सल कैच करने में बहुत अच्छा लगता है। जब मार्केट गिर रही होती है तो मैं ढूंढता हूं कहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यह है कि यहां पर लॉसेस बहुत छोटे होते हैं जबकि प्रॉफिट्स बहुत बड़े होते हैं। लेकिन हाँ, इस स्ट्रेटजी का एक ड्रॉबैक भी है कि यहां पर आपका सक्सेस रेट कम रह सकता है कंपेयर टू ट्रेंड कैचिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि ट्रेंड कैचिंग स्ट्रेटजी में मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड कैच कर चुकी है, जबकि रिवर्सल में यू आर गोइंग अगेंस्ट द विंड्स। अब दोस्तों, यहां पर इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप रिवर्सल्स को बेहतरीन तरीके से पकड़ सकते हैं। रिवर्सल कैच करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो होता है वो होता है ऑसिलेटर। दोस्तों, ऑसिलेटर जैसे कि RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, विलियम परसेंटेज आर, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं। उनमें से एक सबसे फास्ट ऑसिलेटर जो है या सबसे क्विक ऑसिलेटर जो है, सबसे फास्ट रिएक्शन जो देता है वो है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का एक स्लो वर्जन आता है विच इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक RSI, जहां पर स्टोकेस्टिक और RSI दोनों को मिक्स करके उनके मेकर ने ये ऑसिलेटर बनाया है एंड दिस कैन गिव यू वेरी क्विक सिग्नल्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करता है? क्या आपने कभी सोचा है आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस स्ट्रेटजी को आप इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इन दो क्वेश्चंस का आंसर। तो पहले मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं। जिनको नहीं मालूम है कि इन तीनों की डेफिनेशन क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडर एक वो ट्रेडर होता है जो आज अपनी पोजीशन को इनिशिएट करता है और आज ही एग्जिट कर देता है। स्विंग ट्रेडर एक वो ट्रेडर होता है जो आज अपनी पोजीशन में एंटर करता है और अगले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। और पोजिशनल ट्रेडर एक वो ट्रेडर होता है जो आज अपनी पोजीशन इनिशिएट करता है और कई हफ्तों, कभी कभी महीनों तक भी अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टर नहीं होते, क्योंकि इन्वेस्टर तो फंडामेंटल देखकर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताइए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल, I, S या P, इनमें से कुछ भी वर्ड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जो ऑल वेदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, तीनों टाइम फ्रेम पे काम करती है, तो स्मैश अ लाइक बटन राइट अवे। अभी के अभी आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे चलते हैं, हम ओपन करेंगे धन चार्ट्स। और बाय द वे, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप इस स्ट्रेटजी को MTF और अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू किस तरीके से इसके ROI को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आप एक शेयर को मल्टीपल दिनों तक होल्ड कर सकते हैं विदाउट पेइंग द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपने कोई एक शेयर एक साल के लिए भी होल्ड करना है तो भी धन पे MTF फैसिलिटी आपको ये ऑफर देती है कि आप 20%, 25%, 30% अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग ये लीवरेज डिफाइंड है। और ये स्टॉक की लिस्ट भी आपको पूरी मेड फॉर ट्रेड कम्युनिटी में मिल जाएगी, नीचे उसका लिंक दे रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई एक शेयर 100 रुपीज वाला परचेज करना है, आपको पूरे 100 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है। आप MTF सेक्शन में जाकर जिस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहां पर आपको ट्रेडिंग दिखेगा, वहां पर आपको डिलीवरी दिखेगा, वहीं पर आपको MTF भी दिखेगा। जहां पर ट्रेडिंग ऑर्डर आपका इंट्राडे होता है, डिलीवरी ऑर्डर आपका पोजीशन होता है, MTF ऑर्डर आपका ऑल वेदर ऑर्डर होता है। आप उसको आज एग्जिट करना चाहे तो आज एग्जिट कर दीजिए, मल्टीपल डेज तक छोड़िए, मल्टीपल मंथ्स और मल्टीपल ईयर्स तक भी अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहां पर आपको सिर्फ पार्शियल अमाउंट पे करना है, बाकी अमाउंट आपको धन फंड कर देगा और एक नॉमिनल सी कॉस्ट आपको चार्ज करी जाएगी। अगेन उसके डिटेल्स आपको कम्युनिटी में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ठीक उस तरीके से जैसे आप MTF के थ्रू शेयर्स परचेस करते हैं, वैसे ही आप बिना अपना कैपिटल डिप्लॉय करे आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी उसके अगेंस्ट शेयर परचेस कर सकते हैं और उन शेयर्स को भी आप जितना लंबा चाहें होल्ड कर सकते हैं। अगेन एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, प्लेजिंग और अनप्लेजिंग के माइनर से चार्जेस होते हैं उसके, लेकिन ये कोई बहुत बड़े चार्जेस नहीं होते हैं। डिटेल सारी की सारी आपको कम्युनिटी में मिल जाएंगी। तो आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को प्लेज करके उस पैसे से आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग यहां पर कर सकते हैं, जितने मर्जी टाइम तक अपने शेयर को होल्ड कीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि डीमैट में म्यूचुअल फंड्स कैसे आते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। आप जब धन के थ्रू म्यूचुअल फंड्स परचेस करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप इसको SOA में लेकर जा सकते हैं या फिर आप इसको डीमैट में लेके आ सकते हैं। डीमैट में आपके जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो CDSL मतलब डिपॉजिटरी के पास सेफ रहते हैं, लेकिन आप इन शेयर्स को प्लेज करके इसके अगेंस्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जबकि SOA की फॉर्म में जो शेयर आपके पास चले जाते हैं उनको आप प्लेज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप डीमैट में शेयर्स परचेस करके उस पैसे को यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग, जब तक ये यूनिट्स आपके पास हैं, ऑफ कोर्स ये आप ही के यूनिट्स हैं, तो इस पे जितना रिटर्न जनरेट हो रहा है वो सब आप ही को ही मिल रहा है। मतलब आपने लिक्विड फंड परचेस कर लिया,
लिक्विड फंड आपका यहां पर प्लेज है जो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए पैसे कमा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यही लिक्विड फंड जो है ये आपके लिए जितना भी रिटर्न वो जनरेट कर रहा है 6%, 5.5%, 7%, वो भी आप ही को मिलता जाएगा। Isn't this really interesting? अगर आपको MTF या फिर MF डीमैट के बारे में अगर और नॉलेज चाहिए तो आप ये कीवर्ड्स कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपको रिवर्ट डेफिनेटली करेगी। दोस्तों वापस आते हैं, अब हम चलते हैं स्ट्रेटजी पे। दिस इज अ ऑल वेदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल किसी भी फॉर्म में यूज हो सकती है। लेट मी शो यू फॉर स्विंग ट्रेडिंग हियर। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहां पर एक बड़ी कंपनी का चार्ट लगा लिया है और मैं लगा रहा हूं एक ऑसिलेटर जिसका नाम है स्टोकेस्टिक आरएसआई, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। लेकिन इसमें मैं एक माइनर सा चेंज करूंगा। स्टोकेस्टिक आरएसआई पे डबल क्लिक करके मैं इसके पैरामीटर्स को 10 टाइम्स कर देता हूं। तो जो 14, 14, 3, 3 था, मैंने उसको 140, 140, 30, 30 कर दिया। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर जब ये ओवरबॉट के ऊपर सेल सिग्नल देता है, लुक एट दिस डाउन साइड, इजंट दिस ब्यूटीफुल। इमेजिन ये डाउन साइड कितनी रही होगी, 19% के आसपास की डाउन साइड। उससे पहले जब इसने आपको सेल सिग्नल दिया था तो यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर इसने आपको सेल सिग्नल दिया, बॉटम तक अगेन 13% के आसपास की डाउन साइड हमें देखने को मिली थी। इससे पहले भी जब इसने हमें सेल सिग्नल दिया था तो यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर डाउन साइड बहुत शार्प तो नहीं थी, लेकिन फिर भी 6-6.5% के आसपास की डाउन साइड थी। लेकिन हम यहां पर सेल ट्रेड नहीं देखेंगे, हमारे काम के हैं ये वाले ट्रेड्स जहां पर स्टोकेस्टिक आरएसआई बाय सिग्नल देता है और उसके बाद हमें शानदार बाय सिग्नल मिलता है। लेकिन हम सिर्फ स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के बेसिस पे या स्टोकेस्टिक आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि आपने नोटिस किया कि कभी कभी यहां पर डाउन साइड उतनी अच्छी नहीं भी होती है। इसीलिए हम फॉलोअप के लिए एक इंडिकेटर का इस्तेमाल और करेंगे। तो मैं आपको इसी टाइम फ्रेम पे यहां पर इसी चार्ट पे दिखाता हूं। तो जब आपको डेली चार्ट पे यहां पर बाय सिग्नल मिला है, आपको क्या करना है, सेम टाइम फ्रेम पे आप यहां पर 9 और 30 पीरियड की मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर लगा लीजिए। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर इस क्रॉसओवर पे आपको बाय सिग्नल मिला और स्टॉक ने आपको 2 दिन के अंदर 2.5% का रिटर्न दिया। ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसने यहां पर सेल सिग्नल दिया तो इसका लो तो ब्रीच नहीं किया, मतलब ये बाय सिग्नल अभी मेंटेन्ड है। और उसके बाद इस स्टॉक को हम होल्ड करके बैठे रहे, ये स्टॉक ऊपर गया 28% तक। जब तक आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड के ऊपर है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे आ जाएगा, यहां पर एग्जिट कर देना है। और यहां पर भी आपको 20-20.5% के आसपास का रिटर्न मिला है। लेट मी शो यू सम मोर ट्रेड्स, पिक अप सम अदर स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर लार्ज कैप कंपनी, यहां नोटिस कीजिए स्टोकेस्टिक ने यहां पर बाय सिग्नल दिया, लेकिन मूविंग एवरेज ऑलरेडी बाय में है। अब दोस्तों क्योंकि मूविंग एवरेज ऑलरेडी बाय में है तो यहां पर मुझे फ्रेश सिग्नल तो नहीं मिला, इसीलिए ये वाले ट्रेड को मैं यहां पर अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम टारगेट से कितनी पास हैं। लेकिन हम इनिशिएशन पॉइंट से तो बहुत दूर पहुंच चुके थे, क्योंकि मूविंग एवरेज ने बाय सिग्नल दिया, आपको दिया था यहां पर। टोटल जिस स्टॉक ने आपको 16% के आसपास का रिटर्न देना था, वो स्टॉक में जब आप एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद रिटर्न कैपेबिलिटी सिर्फ 4.5% बची है। ऐसा रिस्क हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए तो यहां देखिए, यहां पर जब इसने आपको बाय सिग्नल दिया, इस एरिया में आपको दोबारा से जब फ्रेश नया बाय मिला, तो ये देखिए यहां पर जो बाय मिला, इस स्टॉक ने आपको 23-23.5% के आसपास का दोबारा से रिटर्न दिया है। क्या ये स्ट्रेटेजी आवरली टाइम फ्रेम या 2 आवरली पे काम करती है? द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट द स्ट्रेटेजी इज यस। आप यहां पर 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे मैं लेटेस्ट डेटा तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप यहां पर देखिए, यहां पर जब इसने आपको बाय सिग्नल दिया, इस जगह पर यहां पर जब मूविंग एवरेज ने यहां पर बाय सिग्नल जनरेट किया, 2 आवरली चार्ट पे 6% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न बिकॉज यू आर अ स्विंग ट्रेडर। तो 6% रिटर्न आपको कितने दिनों में मिल जाता है? बाय सिग्नल मिला 25 नवंबर को और 6% रिटर्न मिला है 6 दिसंबर को। तो 10 दिन के अंदर 6% रिटर्न इज अमेजिंग, नो? तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये स्ट्रेटजी इंट्राडे ट्रेडिंग में भी काम करती है? देखिए यहां पर मैं उसी स्टॉक पे इंट्राडे ट्रेडिंग का चार्ट अप्लाई कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने 5 मिनट्स का चार्ट अप्लाई कर लिया है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, स्टोकेस्टिक ने आपको यहां पर बाय सिग्नल दिया है और उसके बाद यहां पर मूविंग एवरेज में जैसे ही मुझे एक फ्रेश बाय सिग्नल मिला, ये बाय सिग्नल मेरा जनरेट होता है 11:30 पे। और उसके बाद मेरी जो मार्केट है वो अगले 1 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.85% के आसपास ऊपर जाती है। तो ये जो शेयर है आपका वो 28,100 रुपीज से बढ़कर कुछ 250 रुपए के आसपास ऊपर जाता है। और उसके बाद क्लोज होते होते ये मार्केट 0.63% ऊपर क्लोज होती है। एक दिन में 0.6, 0.8 या 1% रिटर्न अगर आपको मिल जाए तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आपने नोटिस किया किस तरीके से आपको एक अच्छा ट्रेड इंट्राडे में मिला है, स्विंग में मिला है, पोजीशन में मिला है।
इसीलिए मैंने बोला था कि ये एक ऑल वेदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इंट्राडे, स्विंग, पोजीशन तीनों में काम करेगी। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप एमटीएफ या फिर डीमैट में रखे एमएफ के थ्रू आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग अपने एंड पे जरूर कर लीजिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग करने से जो कॉन्फिडेंस आता है तो वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इजीली नेविगेट कराने में आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये पूरी स्ट्रेटजी कैसी लगी, एंड लेट मी ऐड वन मोर थिंग, अभी हमने जितना भी रिटर्न डिस्कस किया वो तो एक नॉमिनल सा रिटर्न था, लेकिन अगर आप इसको एमटीएफ के थ्रू करते हैं तो आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर आप डीमैट में रख के एमएफ को करते हैं तो आपका जो एमएफ रिटर्न दे रहा है वो तो दे ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर एबल टू जनरेट दीज एक्स्ट्रा रिटर्न्स। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप एक बार टेस्ट कीजिए, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आने वाली है। आपका जो भी फीडबैक है, जो भी थॉट्स है, जो भी कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपका इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई क्वेश्चन भी है, प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप यहां पर धन के स्क्रीनर पे भी जा सकते हैं, विच इज scanex.trade, और आप यहां पर नोटिस कीजिए क्रिएट स्कैनर में जाकर, ऐड फिल्टर में जाकर आप यहां पर स्टोकेस्टिक आरएसआई का इंडिकेटर भी ढूंढ पाएंगे। हां, हमारे वाला पैरामीटर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहां पर जो पैरामीटर मिलेगा इसके थ्रू आपके सामने स्टॉक शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। एटलीस्ट आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए, तो डेली चार्ट पे चेक कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर अप्लाई किया, डेली चार्ट पे कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर स्टोकेस्टिक आरएसआई मोर देन कल का स्टोकेस्टिक आरएसआई, मतलब हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है वो अब बढ़ रहा है। अगर ये स्टोकेस्टिक आरएसआई बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। लेकिन ये जो पैरामीटर है वो 1433 पीरियड है, हमें चाहिए 140-30 पीरियड। तो यहां से आपको एक छोटी लिस्ट मिल जाएगी, तो ये छोटी लिस्ट को आप अपनी वॉच लिस्ट बना लीजिए और इन्हीं में से रोज चेक कर लीजिए कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आपको बाय सिग्नल दे सकता है। ये वाली स्ट्रेटजी के सारे स्टॉक्स हो सकता है आपको स्कैनेक्स ना प्रोवाइड कर पाए, लेकिन स्कैनेक्स पे इनसाइड फीचर्स को जाके आप जरूर दिन में एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से अगर आप इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे में अप्लाई करते हैं तो मैं कैसे करता हूं आपको ये बता देता हूं। तो मैं इनसाइड फीचर में जाकर यहां पर हीट मैप पे देख लेता हूं कौन कौन से स्टॉक बुलिश हो रहे हैं। इंट्राडे में मैं सिर्फ इन्हीं के चार्ट्स ओपन करता हूं, और या फिर आप यहां पर लाइव डेटा पे जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्टॉक नीचे से रिकवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टॉक्स नीचे से रिकवर करना स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे स्टॉक्स का 5 मिनट्स या 15 मिनट चार्ट अप्लाई करके आप इंट्राडे या बीटीएसटी स्ट्रेटजी के लिए स्टॉक्स का रेगुलर फीड ले सकते हैं। तो दोस्तों आपका इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, दे आर मोर देन वेलकम, कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन राइट अवे, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.